आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है? सबको दिख रही है स्क्रीन? अरे सबको दिखना स्टार्ट हो गई स्क्रीन? हाँ हाँ सर, दिख रही सर। है। दिख रही है ना? तो देखो अब इसमें हाँ सर, यहाँ दिख रही पर है। आपके पास में देखो, हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था पूरा फोटोशॉप का। एक बार फास्टली रिवाइज कर, ठीक है? ऊपर वाली बार को हम कहते हैं मेन्यू बार, और नीचे आपकी प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार, और इस साइड वाला पैनल होता है आपका टूल बार, और इसे हम कहते हैं नेविगेशन पैनल। अब इसमें क्या था, हमने कल देखा था, हमने नई फाइल लेना तो कंट्रोल एन दबाकर हम क्या ले सकते हैं, न्यू फाइल ले सकते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल एन दबाते हैं, ये न्यू फाइल का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। दिख रहा है सबको ये न्यू फाइल का? हाँ अब देखो, इसके बारे में भी हमने कल डिस्कशन कर लिया था। बाकी अगर और भी फिर कोई दिक्कत होती है तो कल मैं आप लोगों को, मतलब अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आती है तो मैं बाद में बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो। बाकी ओवरऑल हमने कल इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि ये हमारे जो एक कैनवास आएगा, ये उसकी विड्थ होती है, ये उसकी हाइट होती है, ये उसका रेजोल्यूशन क्वालिटी होती है, यहाँ उसका कलर मोड होता है। ये सब बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर हम अपने अपने हिसाब से भी कोई भी पेपर या कोई भी साइज ले सकते हैं, पहले से बनी हुई साइजेस आती है। अभी मैं अपने हिसाब से भी यहाँ पे कोई भी विड्थ और हाइट दे सकता हूँ उसको, लेकिन मैं अभी बाय डिफॉल्ट यही ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करते हैं हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट टाइप का एक कैनवास बन के आ जाएगा यहाँ पे अभी, जिसे हम बोलते हैं कैनवास। 2 मिनट रुको, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। बहुत टाइम ले लिया। ये देखो, ये यहाँ पर कैनवास ओपन हो गया आपके सामने। अब इस कैनवास के अंदर क्या होता है, सारी डिजाइनिंग बनानी होती है। ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था अलग, कि यहाँ पर हमारे पास साइड में एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं लेयर्स। इस लेयर्स में क्या काम होता है भाई, कि हम यहाँ पर एक कैनवास के अंदर कितनी भी लेयर्स या नीचे वाले बटन पे क्लिक करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बटन को 4 बार प्रेस करा, या मेरे पास 3 बार प्रेस करने के बाद ये 4 लेयर्स बन चुके हैं यहाँ पे। अब इन लेयर्स के अंदर मैं अलग अलग लेयर में अलग अलग डिजाइन और अलग अलग काम कर सकता हूँ। इससे ये फायदा होगा मुझे कि मेरी सारी डिजाइन एक अलग अलग लेयर पे सेपरेट भी होगी और एक जगह, यानी कि मुझे इस पूरे कैनवास में भी दिखेगी। भैया ध्यान रखना, कैनवास आपका एक ही रहेगा, लेकिन लेयर्स आप इसके अंदर कितनी भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने आपको कैनवास में कलर फिल करना भी बता दिया था। जैसे मुझे इस लेयर में कलर फिल करना है, इस लेयर के कैनवास पे करना है, तो मैंने इस लेयर को सेलेक्ट करा, और हमारे पास यहाँ 2 कलर होते हैं, ऊपर का फोरग्राउंड कलर होता है और नीचे का बैकग्राउंड कलर होता है। आप कोई से भी कलर पे क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेट कर सकते हो यहाँ से कलर पिकर से, और इसको ओके करके ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाने से इसमें कलर भर जाएगा आपका। ये जो ऊपर वाला कलर आ रहा है फोरग्राउंड कलर, इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और जो नीचे वाला होता है हमारे पास, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। यानी कि मैं कंट्रोल के साथ दबाऊंगा बैक स्पेस को तो मेरे पास व्हाइट कलर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने कैनवास में कोई सा भी कलर फिल कर सकता हूं। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रोल टी करके हम इसकी साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या कॉर्नर से पकड़ के हम इसकी साइज को कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां तक का। तो ये यहां तक का कॉन्सेप्ट जो हमने कल क्लियर कर लिया था। अब देखो, अब हम बात करते हैं थोड़ा लेयर्स के बारे में। तो देखो, लेयर्स के अंदर क्या है कि आपके पास में यहाँ पे ये मूव टूल आ रहा है सबसे ऊपर। आज हम नीचे वाले टूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टूल है जो कि ये मार्क्यू सिलेक्शन है। वैसे मैंने कल भी बता दिया था थोड़ा इसके बारे में, आज फिर बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल टूल ले लिया और इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ करा। इससे आप 2 टाइप की शेप क्रिएट कर सकते हो भैया। एक तो एक स्क्वायर शेप बना सकते हो इस तरह से, या फिर आप एक सर्कल शेप बना सकते हो कुछ इस तरह से। यानी सर्कल में बनाना हो तो सर्कल में बना सकते हो, और स्क्वायर बनाना हो तो स्क्वायर बना सकते हो। और अगर एक लाइन चाहिए सिंगल लाइन, तो आप क्लिक करके एक सिंगल लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास ये 4 सिलेक्शन आते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा यूज जो होते हैं हमारे पास ये 2 ही होते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और उसका सिलेक्शन बनाया कुछ इस तरह से,
और इस सिलेक्शन के अंदर मैंने अब ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करा तो मेरा इसमें ब्लू कलर आ गया। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, यहां पर आकर ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करूंगा तो देखो यहां पर क्या आ गया, ब्लू कलर फील हुआ। यानी कि ये ऊपर वाला कलर सिर्फ अब इतने से एरिया में ही फील हुआ। क्यों हुआ इतने से एरिया में? क्योंकि आपने इतना सा एरिया ही सेलेक्ट कर रखा है कैनवास में। अगर आप सिलेक्शन नहीं बनाते हो, ध्यान से समझना, अगर हम सिलेक्शन नहीं बनाते हैं तो हम जो भी काम करते हैं वो पूरे कैनवास पे होता है। लेकिन अगर हम सिलेक्शन बना देते हैं तो सिर्फ उतने ही एरिया में काम होगा जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी मेरे पास इतना एरिया सिलेक्टेड था, मैंने इस सिलेक्शन को हटाना है तो मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा। तो जैसे डी प्रेस करा मैंने कंट्रोल प्लस डी तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब मैंने दोबारा से एक सिलेक्शन और बना दिया ऐसा ही, और इसको बनाने के बाद मैंने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करा और यहां से मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसमें इस बार कलर पिंक भर दिया मैंने, और फिर सिलेक्शन को भी हटा दिया। फिर मैंने यहाँ पे नीचे वाली लेयर पे सेलेक्ट करा, लास्ट वाली पे, और यहां से एक और कलर चेंज कर दिया मैंने, और फिर मैंने वापस से एक सिलेक्शन बना लिया। और कौन सी लेयर सिलेक्टेड है मेरी, देख लो ये वाली। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अपने कैनवास पे सिलेक्शन कहीं पर भी बनाओ, लेकिन इसके अंदर काम सिर्फ उसी लेयर में होगा जो लेयर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो कि अब अगर मैं इसमें ये कलर भी फिल कर तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी इसमें कि मेरे पास तीनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह दिख रहे हैं, मुझे एक ही कैनवास में दिख रहे हैं इस पूरे कैनवास में, लेकिन तीनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर पर मौजूद है। यानी कि अगर मुझे किसी भी मतलब किसी भी कलर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो मैं उसे ऑफ भी कर सकता हूं और ऑन भी कर सकता हूं। उसको मैं यहां से सेलेक्ट करके नीचे से डिलीट भी कर सकता हूं और रख भी सकता हूं। इससे ये फायदा होता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो अगर हम डिजाइन के अंदर जितनी भी चीजें बना रहे हैं, छोटी छोटी जितनी भी चीजें बनाकर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उन सब डिजाइन को, छोटी छोटी डिजाइन को हम हर अलग अलग लेयर पे बनाएंगे। लेयर पे बनाने से क्या फायदा होगा कि हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को हटा भी सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी है। यहां तक आ गया समझ में? अरे इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। क्या हो गया सुमन, हाथ कैसे कर दी तुमने? कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े। देखो बहुत सीधा हाँ प्लीज कंटिन्यू। कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करो। पहले तो अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि फोटोशॉप बहुत डिफिकल्ट है। हकीकत तो है कि है डिफिकल्ट, लेकिन हमें माइंड में ये रखना है कि अगर हम चीजों को पूरा फोटोशॉप की दिमाग लाओ, जो टूल आप पढ़ रहे हो सिर्फ उस टूल को दिमाग में रखो, जो चीजें मैंने आज बताई है सिर्फ उनको दिमाग में रखो, बाकी का ऊपर ध्यान ही मत दो क्या हो रहा है। ठीक है? तो आप, हम सिर्फ दो तीन चीजों पर बात कर रहे हैं, मूव टूल पे, सिलेक्शन टूल पे, और यहाँ पे ये जो लेयर्स आ रही है इनके बारे में, और एक कलर के बारे में। बस ये चार चीज हो गई हमारे सामने। तो अब इन चारों चीजों को इतना समझो। मूव टूल क्या काम करता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको पकड़ के मूव कर सकते हैं इस मूव टूल की मदद से, कुछ इस तरह से। ठीक है? और सिलेक्शन वाला टूल क्या काम करता है कि अगर हमें कोई भी सिलेक्शन बनाना है, कोई एरिया बनाना है, चाहे वो रेक्टेंगल में बनाना हो चाहे सर्कल बनाना हो, हम इसकी मदद से, इन टूल्स की मदद से उसे ड्रॉ कर सकते हैं कैनवास। कि मैंने एक एलिप्सिकल ले लिया और अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया कुछ इस तरह से। ठीक है? और सर्कल को बनाने के बाद अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपने एक सेलेक्ट बनाया, अब आपको इसमें कलर फिल करना है तो पहले आपको कलर चूज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कलर डालना है। तो कलर हमें मिलता है यहाँ पे, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से हम चूज कर लेंगे। जैसे मुझे रेड कलर चाहिए भाई, तो मैंने रेड कलर सेट करा, उसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे मेरा रेड कलर सेट हो गया। अब कलर भी चूज कर लिया, अब
के अंदर भरना है मेरे को, तो भरने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बता रखी है आप लोगों को, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो आप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस जैसे ही दबाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका कलर फिल हो जाएगा। अब आप कुछ समझने वाली बात, आपने ये ऑल्ट प्लस बैक स्पेस जो इस सिलेक्शन में फिल कर कलर, वो उस टाइम पे आपकी कौन सी लेयर थी, देखो आपकी लेयर नंबर 1 सेलेक्ट थी। तो यानी कि इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि इस एक लेयर के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्ट बन गए। देखो अगर मैं हाइड करता हूं तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ हाइड हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं डिलीट भी करूंगा तो दोनों एक साथ डिलीट होंगे। तो मैंने इसीलिए कहा था कि अगर हम कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी नई चीज या कोई नई शेप बना रहे हैं, तो उस हर शेप के लिए हम क्या करेंगे, एक नई लेयर लेंगे। तो अब ये काम भी गलत हो गया, तो इसके लिए सर ये सर्कल सर, हाँ ये सर्कल की अलग लेयर नहीं बनेगी क्या? हाँ बिल्कुल, वही बता रहा हूँ। अभी मैंने ये तुम्हारे को मैंने जानबूझ के ऐसा करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि एक लेयर में दो ऑब्जेक्ट को बनाने से क्या लॉस होता है। अब मैंने क्या करा, देखो इस सर्कल बना लिया, कलर भी सेट किया, मगर अभी तक कलर फिल नहीं करा। इसमें कलर फिल करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एक नई लेयर बना लूंगा। ये बना ली मैंने नई लेयर। अब मैं इसमें कलर फिल करूंगा, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये जो सर्कल है ना, ये बिल्कुल अलग लेयर पे है, इसका इन 3 लेयरों से कोई मतलब नहीं है। मुझे जरूरत होगी तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, मैं वो जरूरत होगी तो मैं चेंज कर सकता हूँ, उसमें कलर चेंज कर सकता हूँ, उसकी शेप बदल सकता हूँ, वो मेरे बात का काम है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, मैं इंडिविजुअली इस सर्कल पे काम कर सकता हूँ। और वो क्यों कर सकता हूँ इंडिविजुअली, क्योंकि मैंने इस सर्कल को अलग से लेयर पे बनाया है। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लेयर का फंडा समझना पड़ेगा पहले। जब लेयर का फंडा समझ में आएगा तभी आगे फोटोशॉप समझ में आएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? तो आपको इस लेयर में अभी भी कोई डाउट है किसी को? सर फर्स्टली हाँ तो गुड इवनिंग। सेकंड सर मैं हाँ ये बोल रहा हूँ, आप थोड़ा स्लोली बोलो। और सर मेरे को है ना, ये लेयर अपन हाइड भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर जैसे सकते अपन हैं। अगर इसको, सर यहाँ वो पर थोड़ा देखो मुझे लेयर बताएं। के सामने एक आइस नाम का बटन आ रहा होगा, ओके पर क्लिक करते ही आपकी लेयर हाइड हो जाती है। ओके सर, ये आप शॉर्टकट कीज और जो जो बोल रहे हो ना, तो वो थोड़ा स्लो, जिससे मैं थोड़ा अभी एक्चुअली मैंने कल की क्लास भी नहीं मिस कर दी थी, तो मुझे इसका कोई कल की बेसिक क्लास की ब्रीफ भी वीडियो नहीं मैं है। दे दूंगा आपको, मेरे पास रिकॉर्डेड रहती है ये, आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही है सारी रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डेड होंगी, तो उसके लिए आप ओके इसकी वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। बाकी ओके कैसा है कि देखो मैं शॉर्टकट बोल दूंगा, शॉर्टकट आप लिख लेते हो, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक बार बता देना है मेरे को बोल के कि बोले सर हाँ लिख ली शॉर्टकट, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है फिर ओके। आगे बढ़ जाता है। नहीं वो तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर, बोलने में तो मैं हाँ ठीक है, मैं दिव्यांश, बता दूंगा। क्या प्रॉब्लम है? पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए जैसे आपने पहले बताया था कि अपन ने एक लेयर पे दो ये ड्राइंग ले ली, एक तो रेक्टेंगल ले लिया और एक सर्कल ले लिया, ठीक है। हाँ तो अपन जैसे अगर मान लीजिए एक जगह पे दो ले ली, तो फिर अगर इसको रिमूव करना हो तो वो रिमूव कैसे होगा? क्या रिमूव करना हो मतलब, एक ही लेयर में दो ऑब्जेक्ट ले लिया उससे एक रिमूव करना दो ऑब्जेक्ट ले लिए, हो? हाँ एक रिमूव करना है अपने को, तो वो बिल्कुल रिमूव बिल्कुल कैसे होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है ध्यान से देख लेना भैया, ये ऐसा ही था बिल्कुल, इसी लेयर पे देखो ग्रीन कलर की लेयर है आपकी। अब इसी पे मैं देखो यस सर। रेड कलर फिल कर देता हूं, तो अब आप ध्यान से देखो, इस एक लेयर के पास मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है आप लोगों को, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हाँ आप बोल रहे हो सर एक को रिमूव करना है मुझे, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो इस सर्कल को रिमूव करना चाहता हूं, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जिस तरह से आप चीजों को बना रहे हो ना, उसी तरह से अगर आप बनाने से पहले आपको सिलेक्शन बनाना पड़ता है, फिर कलर भरते हो आप, उसी तरह से आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। जैसे मुझे सर्कल को डिलीट करना है, तो मैंने क्या करा, कोई सा भी टूल ले लूंगा, इसमें से मैंने रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल के अंदर इस सिलेक्शन इसको ले लिया, सर्कल को ले लिया, इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं डिलीट बटन दबा दूंगा तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। आ गई क्या बात समझ में? यस सर। बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस लेयर में से हटाना चाहते हो, तो उस लेयर में उतना पार्ट सेलेक्ट करो जो हटाना है, उसको डिलीट कर दो। तो सिलेक्शन ओनली कलर फिल करने के लिए काम नहीं आता है, सिलेक्शन की मदद से हम जो सिलेक्शन बनाते हैं उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, हम उतने एरिया को डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आगे आपको सीखने को मिलेंगे, बट डोंट वरी, अभी फिलहाल आपको पता चल गया होगा कि सिलेक्शन की मदद से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ।
आ गई बात समझ में? चलिए अब आगे हम बात कर रहे थे इसमें लेयर्स के ऊपर ही। तो लेयर्स के अंदर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई जो भी काम करना है हमें एक डिफरेंट लेयर पे ही करना है। अब आज ना मैं एक बार रिपीट करवाना यार कि सर, हाँ एक बार रिपीट करवाना है, सर्कल वाली लेयर बनवाई थी ना आपने एक बार, ये वापस रिपीट देखो करवा दो। उसके लिए क्या करा था मैंने, ये सर्कल बना रखा था एक ही लेयर पे। हमने हाँ मार्क सिलेक्शन टूल लेकर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिलीट करना था, तो मैंने उतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आके अच्छा। दबा दिया। हम्म, अब देखना है एक और प्रॉब्लम होगी कि मैंने सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको डिलीट दबाता हूं तो देखो डिलीट बटन दबाने से भी नहीं हो रहा डिलीट। कारण कोई बता सकता है आप में से मुझे किसका क्या कारण है कि मैं इसको डिलीट क्योंकि लेवल कर रहा हूं? क्योंकि लेयर फर्स्ट में है, इस वजह से। हाँ समझ गए ना, कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि वो काम तो कर रहे होते हैं किसी और लेयर पे और किसी दूसरी लेयर के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की, सेलेक्ट करने की, कलर चेंज करने की कोशिश करते हो, वो होता नहीं। तो प्रॉब्लम यही है, आप ये देखो कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कौन सी लेयर पे है। पहले तो वो लेयर सेलेक्ट करो, फिर उतना एरिया सेलेक्ट करो जिसमें से आपको उसको हटाना है और फिर डिलीट मारो आप, तो वो डिलीट हो जाता है। क्लियर? सर मुझे ये लेयर वाला पार्ट ही समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। डोंट वरी की क्लास में भी ये बात बोली थी सब लोगों को कि भाई फोटोशॉप पहली बात तो ऐसी चीज है जो आपने कभी पढ़ी नहीं, पहले पढ़ी थी क्या? नहीं कभी नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? अरे तो फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों की समझ में एक ही दिन में या दूसरे दिन में या एक हफ्ते में समझ में आ जाए तो फिर तो हर कोई फोटोशॉप सीख लेगा है। नहीं देखो मेरी क्या बात बोलूं सुनो, मैं सर, अभी तो ब्लाइंड हूँ मैं पूरी तरीके से। अब मेरी बात सुनो। फोटोशॉप को सीखने में मैंने आप लोगों को जिन्होंने कल क्लास ली थी उन लोगों को याद होगा मैंने एक बात बोली थी कि भाई देखो इसको सीखने में घबराने की जरूरत नहीं, 10 दिन तो इसको देना पड़ेगा आपको मिनिमम। 10 दिन तो आपको इसके साथ परेशान होना पड़ेगा। ये मान लो आपको ऐसा फील होगा कि सर कुछ नहीं आ रहा, सब ब्लैंक हो जाता है हमारा, जब हम फोटोशॉप को ओपन करके बैठते हैं सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ये हकीकत बात है और ये हकीकत बात ऐसे है क्योंकि ये चीज को मैंने भी फील किया है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब कभी फोटोशॉप पढ़ा था तो मेरे भी दिमाग से सब बाउंस हो जाता था कि सर ये लेयर कहाँ से होती है, क्या होती है, कलर क्या है, सिलेक्शन क्या है, कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा चलता है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसे सिम्टम्स देखने को। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि 10 दिन तक आपको इसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद सेट हो जाएगा ये। ओके ओके सर। और बोलो किसी की कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या बोला भाई, 10 दिन तक परेशान होगे इससे, और वो भी तब जाके जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भैया मैं तो ये बोलूंगा फिर लाइफ टाइम परेशान होगे इस पे, क्योंकि ये इतनी जल्दी से माथे में नहीं घुसता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको माथे में घुसने के लिए, तो इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भैया। तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ एक बार और लेयर का, क्योंकि लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जब तक लेयर समझ में नहीं आएगी आगे फोटोशॉप पढ़ना बेकार है। तो मैं वापिस से देखो ये सारी चीजें डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मान लो मैं ब्लैंक बना देता हूँ कैनवास को यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक? कैनवास तो लेना आता है ना सब लोगों को। कंट्रोल में ये यस सर। नया फाइल में जाएंगे, न्यू आता है, न्यू ओके ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, न्यू का पूरी सेटिंग आ जाएगी कि आपको कैनवास किस साइज का चाहिए। यहाँ पे आपके पास साइजेस भी, विड्थ कितनी चाहिए, हाइट चाहिए, रिजोल्यूशन की क्वालिटी कितनी चाहिए कैनवास की, और उस पर कलर मोड कितना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रिजोल्यूशन तो आप इसका 100 से ऊपर भी रख सकते हो, 200-300 तक रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाइट विड्थ आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ले सकते हो कि आपको कितने साइज की डिजाइन बनानी है। देखो भैया क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अलग अलग सेक्टर का काम होता है। फोटोशॉप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जिसकी डिजाइनिंग हम जैसे किसी वेबसाइट पे दिखा रहे हो, हम टीवी वगैरह में दिखा रहे हो, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे दिखा रहे हो, लैपटॉप में मतलब दिखा रहे हो। हाँ फोटोशॉप से हाँ वेबसाइट ही फोटोशॉप बना की सकते बात हो करो। फोटोशॉप से? हाँ वेबसाइट का टेम्पलेट भी आप पूरा फोटो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल तो जो भी वेबसाइट्स बनती है उनका ओवरऑल जो टेम्पलेट डिजाइन होता है वो फोटोशॉप में ही होता है, ये मान के चलो आप,
ठीक है। और आप वेबसाइट के ऊपर जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, आपके साइडों में आते देखा होगा आपने कभी, जैसे फेसबुक वगैरह पे देखा होगा, कभी इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा फोटो टाइप में, ठीक है, वो सब डिजाइनिंग ओवरऑल फोटोशॉप से ही बनती है भैया, ठीक है। तो कुल मिला के फोटोशॉप इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, तो मैंने क्या यस सर, बताया, आवाज आ रही फोटोशॉप है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप मेहनत करते हो इसके ऊपर पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से फोटोशॉप CorelDRAW मेहनत करते हो, तो इसके दम पे आप आराम से जॉब ले सकते हो। मोस्टली आप न्यूज़पेपर में देखा करो, ज्यादातर इसी की जॉब आती है, फोटोशॉप CorelDRAW से रिलेटेड। और ये बहुत अच्छा स्कोप भी है डिजाइनिंग के सेक्टर में, जिसका दिमाग डिजाइनिंग में चलता हो, ठीक है। मैं आप लोगों को टूल समझा सकता हूँ, फोटोशॉप समझा सकता हूँ, लेकिन डिजाइन जो होती है ना, माइंड की क्रिएटिविटी, वो हर इंसान के दिमाग की अलग अलग उपज होती है। सब अपने 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 दिमाग से सोचते हैं इस चीज को। तो ओवरऑल ये चीजें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये मैंने कल भी बताई थी भैया, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा फोटोशॉप, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और थोड़ा सॉफ्टवेयर आपके फील्ड से बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा दिक्कत करेगा। बट धीरे धीरे आप इसके ऊपर अपने आप सेट होना शुरू हो जाओगे। आप 10 दिन के बाद ना, हफ्ते भर के बाद आप बोल दोगे कि हाँ सर अब सब समझ में आ रहा है हमारे को। इसलिए हफ्ते भर तक तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप बस उसी में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो ना, तो वो पूछते रहा करो बीच बीच में, सर ये चीज समझ में नहीं आई, कोई भी दिक्कत हो तो। बाकी हफ्ते भर तक ये टेंशन लेना छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज को कि ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा, ये आ जाए आप। क्लियर है? बड़े आगे। हाँ हाँ सर। सर। तो चलो देखो भाई, यहाँ तक कि कैनवास की साइज के अंदर मैंने क्या बताया, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से काम होता है। तो ये सेक्टर के हिसाब से देखो, यहाँ पे डिजाइन सारी है। जैसे आपको वेबसाइट बनानी थी, मान लो सपोज करो आपको वेबसाइट का टेम्पलेट बनाना है, तो वेब पे क्लिक करो। वेब पे क्लिक करते ही जो भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट की साइज होती है ना, वो देखो सारी यहाँ मिल जाएगी आपको। इस साइज में बनती है वेबसाइट के टेम्पलेट मार्केट में। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से अगर कोई और साइज देना चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे रिजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट डोंट वरी। बट मैंने बताया ना, जैसा सेक्टर वैसा काम। जैसे मुझे कोई फिल्म का बैनर बनाना है ना, तो मैं यहाँ से फिल्म के बैनर के हिसाब से भी अलग अलग साइज की स्क्रीन के हिसाब से कर सकता हूँ, कौन सी स्क्रीन के लिए काम करना है मुझे। तो अभी ओवरऑल मैं फोटो के लिए काम करता हूँ इसको, इसमें फोटो ले लेता हूँ और फोटो की साइज दे देता हूँ, जैसे 5x7 साइज की फोटो ले लेता हूँ और इतना ही कुछ रखता हूँ, और इसको ट्रांसपेरेंट ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ बस। तो ये मेरा कैनवास आ जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? न्यू फाइल तो ले लोगे ना? हाँ सर। हाँ अब उसके बाद जैसे अगर आप न्यू फाइल ले लेते हो ना भैया, तो न्यू फाइल के बाद देखो यहाँ पर सामने सिर्फ एक सिंगल लेयर ही आती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी एक सिंगल लेयर आ रही है और एक ही लेयर आती है। मैं आपको कुछ एक और वापस ये बात बता देता हूँ, वैसे कल भी बात करी थी हमने इस टॉपिक पे, कि भैया देखो क्या होता है कैनवास। ये क्या है? आपका पूरा कैनवास है। और कैनवास प्रोजेक्ट में एक ही होता है, लेकिन उसकी लेयर्स कितनी भी हो सकती है। अब आप ऐसे समझ लो कि आपकी एक किताब है और उस किताब के अंदर पेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन किताब तो एक ही है ना, बुक तो एक ही है वो। तो ये बुक है एक और ये उसके पेजेस है। तो ऐसे समझ लो लेयर एक प्रकार से पेजेस है। तो आप एक कैनवास के अंदर कितने भी पेजेस क्रिएट कर सकते हो, एक लेयर पे मतलब एक कैनवास में कितनी भी लेयर्स बना सकते हो। इज दैट क्लियर? अब आपको Yes, sir. करना क्या है, ध्यान से समझना। आपको अपने कैनवास के अंदर, अभी आपने एक ही लेयर ले रखी है, देखो लेयर 1 आ रही होगी, एक ओनली सिंगल लेयर। अब मैं इस लेयर पे, अब मैं क्या करता हूँ, लेयर तो सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला काम, जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना कैनवास पे, तो बिफोर डन योर वर्क ऑन कैनवास, तो आपको ये काम देख लेना है कि भाई मेरी कौन सी लेयर सेलेक्ट है या नहीं है। क्योंकि देखो अभी यहाँ पर एक लेयर है, अगर जब हम पढ़ेंगे ना तो भैया यहाँ पे 50-50 100 लेयर होने वाली है। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो कईयों की तो हजार लेयरों में चला जाता है काम। तो अभी तो हमारे पास एक ही लेयर, तो एक ही लेयर पे काम होगा, आगे और बढ़ती जाएंगी लेयर धीरे धीरे। तो अभी मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, कि इस कैनवास पे एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल स्क्वायर ले लिया। इसका काम होता है कि एक एरिया सेलेक्ट कर लेना पूरा कैनवास का। अब आप कितना भी बड़ा एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एक ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, मान लो मैंने कितना सा एरिया ड्रॉ कर लिया। और यहां से फिर मैंने क्या करा, एक कलर चूज कर लिया, कौन सा कलर में मुझे काम करना है। देन अगेन मैंने इसको ओके करा और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो क्या होने वाला है,
कि ये फोरग्राउंड कलर इसके अंदर क्या कलरफुल हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, तो ये कलर आ गया इसके अंदर। अब मैं सिलेक्शन को हटा दूंगा कंट्रोल डी करके, तो मैं सिलेक्शन हटा भी सकता हूं, और आप ध्यान से देखो आप अपने इस सिलेक्शन को मूव भी कर सकते हो। अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा है, मैंने यहाँ लिया, तो देखो मैं सिलेक्शन मूव भी कर सकता हूँ, सिलेक्शन नहीं हटा है, सिलेक्शन वही है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ भाई, इसको ध्यान से सुन लेना। सिलेक्शन जब आप एक बार कैनवास बना देते हो तो वो सिलेक्शन सब लेयर के लिए काम करता है भाई। जैसे अभी ये सिलेक्शन कौन सी लेयर पे है, आपके लेयर 1 पे, तो अभी किसके लिए काम कर रहा है, लेयर 1 के लिए। मैंने क्या करा, न्यू लेयर एक और क्रिएट कर दी भैया, ध्यान से देखो, एक और लेयर क्रिएट, न्यू लेयर, लेयर नंबर 2 से ये न्यू लेयर जो है सर, हाँ ये जो नया अपन नए न्यू लेयर लेते हैं तो उस पर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड अपने आप आ जाएगी मतलब। हाँ, नहीं फर्स्ट पे क्लिक नहीं करना है आपको, ये न्यू बटन आ रहा होगा, देखो यहाँ नीचे देखो कॉर्नर पे सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा लास्ट में से, न्यू लेयर के नाम से आता है, क्रिएट न्यू लेयर। अच्छा, इस पे क्लिक करते ही लेयर आ जाती है आपकी, और लेयर का नंबरिंग है ना सीक्वेंस में चलता है, जैसे फर्स्ट ले ली तो अब 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, ऐसी चलती है। बाकी नाम वो तो नंबरिंग तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अभी आपने देखा था कि ये सिलेक्शन, अगर मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर रखा था तो ये सिलेक्शन इस लेयर के लिए काम कर रहा था। अब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया, अब अगर मैं इसमें कोई दूसरा कलर डालूं, जैसे सपोज करो मैंने इसके अंदर एक पिंक सा कलर डाल दिया कुछ इस तरह से, तो अब ध्यान से देखना, यही सिलेक्शन है ना लेयर 2 के लिए भी क्या काम कर रहा है, आगे क्या। तो कहने का मतलब भैया सिलेक्शन अगर हमने एक बार ड्रॉ कर दिया तो वो सिलेक्शन ऐसा जो लेयर आपने सेलेक्ट कर रखी है उस लेयर के लिए ही काम करेगा ये। अगर मैं यहाँ पर एक और लेयर ले लूं नहीं और उसमें जाकर वापिस से कोई कलर चेंज कर दूं यहाँ से, और फिर मैं इसमें फील कर दूं, तो देखो ये इसमें भी आ गया। तो कहने का मतलब सिलेक्शन मेरा देखो काम कर रहा है, लेयर 1 के लिए भी काम करा, 2 के लिए भी काम करा, 3 के लिए भी काम करा। अब मैंने सिलेक्शन को हटा दिया, पर आपको देखने में क्या आ रहा कि आपको ऑब्जेक्ट एक ही दिख रहा होगा, ऑब्वियसली एक ही दिखेगा, क्योंकि देखो आपने कभी देखा है जब एक पेज के पीछे दूसरा पेज होता है तो पीछे वाला पेज दिखता है कि कभी आपको, अरे नहीं वाला पेज नहीं नहीं दिखता ना। तो मैंने यहाँ से मूव टूल लिया, देखो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यहाँ पे ऊपर मूव टूल होता है ना, इसको यूज करना है आपको। मैंने इसको पकड़ के नीचे किया तो अब दिख रहा है, फिर मैंने अब दिख रहा है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है, बस आपने एक ऑब्जेक्ट पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। मूव कैसे हो रहा है सर ये यहाँ पर देखो सबसे टॉप वाला टूल बार है ना, टूल बार में यहाँ पे इस टूल को बोलते हैं मूव टूल। इसकी मदद से अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कलर डाला हुआ है उसको मूव करना हो कैनवास में, तो आपको पहले ये टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव है उसको पकड़ के माउस से आप कहीं पर भी उठा के रख सकते हो आपकी मर्जी से। ओके, ठीक है, आप इस तरह से मूव टूल को उठा के कहीं पर भी रख सकते हो भाई। ठीक है, ये मूव टूल तो आपको समझ में आया। देखो मैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को भी रख सकता हूँ, जैसे कोई डिजाइन बनानी हो तो मैं कुछ इस तरह से इसको कुछ इस तरह से रख सकता हूँ, तो मेरी कोई डिजाइन क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब ये लेयर का कॉम्बिनेशन है कि आप एक लेयर को दूसरी लेयर के कैसे रखना चाहते हो। जैसे मैं रेड वाली को इसके ऊपर भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने ब्लू वाली के ऊपर लिया है रेड वाली को, या ब्लू वाली को नीचे ले गया पिंक वाली के। किस भी तरह से आप लेयर्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो, किस लेयर को किसके ऊपर रखना है, कैसे रखना है, वो आपकी इच्छा है। अब बताओ यहाँ तक लेयर में कुछ समझ ये सब जो ये ऊपर नीचे जो मूव ये जो है वो मूव टूल से होगा ना, ये ऊपर नीचे जो कर रहे हो आप ये ऑब्जेक्ट। नहीं, इसके लिए मूव टूल की जरूरत नहीं है। टूल चाहे आपका कोई सा भी सिलेक्ट हो, जैसे मान लो मेरा तो ये टूल सेलेक्ट है या ये टूल सेलेक्ट नहीं पड़ता। आप जब भी लेयर के पास आप हैंड सिंबल आ जाएगा, इससे आप वैसे मूव करा लोगे, इसके लिए टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये तो वैसे ही काम करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे माउस लेके आओगे अपने आप हैंड सिंबल आ जाएगा, इससे पकड़ के आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, किसी भी लेयर को किसी के भी ऊपर किसी के भी नीचे रख सकते हो। ये आपका एडजस्टमेंट होता है, मुझे लेयरों को कैसे सेट। क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान से समझना, अब मैं जो असाइनमेंट बताने जा रहा हूँ ना वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। थोड़ा सा हो सकता है आपको एक एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। उस एक असाइनमेंट के अंदर कोई 10-15 शॉर्टकट आ जाएगी भैया आपकी। अब कॉपी पेन को संभाल के रखना, शायद लिखने में काम आ सकता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन सारी लेयर्स को डिलीट कर देता हूं अभी तो फिलहाल,
और एक सिंगल कैनवास और एक लेयर रखते हैं हमारे पास, कोई दिक्कत? अब आप ध्यान, नो सर। मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहां से, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को इतना ड्रॉ करा, लेकिन इतना ड्रॉ करना हो रहा है कि भी एग्जैक्ट साइज नहीं आ पा रही है, यहाँ पे नहीं आ पा रही है ना एग्जैक्ट साइज, ठीक है। एग्जैक्ट साइज का मतलब है कि मेरे को बिल्कुल चौकोर में चाहिए, जितनी हाइट हो उतनी विड्थ चाहिए, तो मैं ऐसे ड्रॉ करके नहीं बना सकता भैया कभी भी एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैंने ये टूल लिया और इसकी प्रॉपर्टीज में चला गया। ये देखो ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही होगी, इसकी आ रही है ना ये प्रॉपर्टीज, सबको दिख रही है इसकी प्रॉपर्टी? यस सर। ये यहाँ पर ऊपर देखो टूल बार, ये मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो टूल बार की प्रॉपर्टी होती है, ये आ रही है यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टाइल ऑप्शन, ये वाला दिख रहा होगा स्टाइल ऑप्शन। इस स्टाइल ऑप्शन के अंदर अभी नॉर्मल हो रहा है, आप इसको कर दो फिक्स साइज। क्या कर दिया मैंने? फिक्स साइज। और फिक्स साइज के अंदर जाकर मैंने इसकी हाइट विड्थ सेट कर दी कि भैया मुझे तो 100 बाय 100 पिक्सल का बॉक्स चाहिए एक, तो मैंने इसको 100 बाय 100 कर दिया, ठीक है। और आकर यहाँ पर क्लिक करा कैनवास पे, तो देखो बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं 300 बाय 300 ले लेते हैं अपन इसको, है ना। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया कि भैया 300 बाय 300 का बॉक्स दे दो। तो मैंने जैसे ही क्लिक करा, ये देखो 300 बाय 300 का एक बॉक्स आ रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैंने इसको लिया 200 ज्यादा सफिशिएंट होगा हमारे लिए, जो अभी हम काम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से। अब मैंने इस पे क्लिक करा तो देखो ये आ गया मेरे पास में, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने इसको कॉर्नर पे लाके सेट कर दिया कुछ इस तरह से, तो समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से क्या किया है मैंने। हाँ सर। हाँ मैंने सिलेक्शन टूल लिया, मैंने इसके स्टाइल में गया, मैंने फिक्स साइज करा, दोनों की हाइट विड्थ सेट कर दी, तो उतना ही सिलेक्शन बन के आ गया मेरे पास जितनी मैंने हाइट विड्थ सेट कर रखी है। अब आप ध्यान से समझना भाई, मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस दबा, मैंने यहाँ से कलर सेट करा, यहाँ पे गया मैं और मैंने यहाँ से इसका कलर ब्लैक ले लिया और इसमें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कलर डाल दिया, कोई दिक्कत? अब उसके बाद मैंने इसका सिलेक्शन हटा दिया, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझने जाना कि देखो भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर हम बना लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कैसे बनाई जाती है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर वाला जो टूल है मूव टूल, इसको लेना है और अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन को दबा के रखना है। ये देखो जब मैं ऑल्ट बटन दबाता हूं तो देखो माउस का सिंबल चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। ऑल्ट बटन दबा के रखना है और इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके पकड़ के खींचना है, तो देखो इसकी डुप्लीकेट बन के बाहर आ जाएगी और दोनों को छोड़ देना है, फिर ये बन गई डुप्लीकेट। कोई कुछ भी नहीं किया हमने, ऑल्ट बटन को दबाए रखो और इसको पकड़ के खींच लो बस माउस से, ये डुप्लीकेट बन जाएगी। आ गई क्या समझ में यहाँ तक? यस सर। या किसी को नहीं आई? आ गई सर। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ऑल्ट बटन को दबा के रखना है और माउस से पकड़ के खींच लेना है, तो डुप्लीकेट बन जाएगी। अब डुप्लीकेट बनने के बाद करना क्या है, इसको बिल्कुल जस्ट इसके पास लाके छोड़ देना है, टच करा देना है, कहने का मतलब ये। दिक्कत यह है कि मैं क्या चाहता हूं कि जो सेकंड वाला बॉक्स जो मैंने कॉपी कराया, अभी कॉपी करके पेस्ट करके बनाया ना, इसकी डुप्लीकेट करके बनाया, इसको मुझे व्हाइट बॉक्स मतलब इसमें कलर व्हाइट डालना है। अब आपको तो पता है भाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कलर डालना हो, डिलीट करना हो उसको, है ना, तो भैया उसके लिए पहले उस सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करनी पड़ती है, सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा इसको? ओके सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो ब्लैक, मैं इसमें कोई भी कलर फिल करूंगा। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं कि सर ने बताया कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस होता है, उसने शॉर्टकट दबा दी, ये लो भाई पूरे कैनवास पे कलर आ गया। तो ऑब्वियसली मैंने बता रखा है जब तक हम कोई एरिया सेलेक्ट नहीं करते हैं और कलर फिल करते हैं तो वो पूरे कैनवास में ही फिल होता है, और हमें सिर्फ किस में कलर फिल करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है। अब जो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूं इसको भैया लिखने के साथ साथ माइंड में सेट कर लेना, ये जब तक फोटोशॉप पढ़ोगे तब तो ध्यान से समझना। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करना है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, सेलेक्ट करके उसमें कलर डाल दिया और उसका सिलेक्शन हटा दिया, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा कलर डालना है, तो नॉर्मल सी बात है मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सेलेक्ट में तो क्या होगा कि मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले तो लूंगा, अब जरूरी है कि एग्जैक्ट इतना ही सिलेक्शन बना पाऊंगा और इसके साथ सेट ही कर पाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो इसके लिए क्या कर रखा है फोटोशॉप वालों ने, एक शॉर्टकट बनाई। उन्होंने बोला कि आप इस शॉर्टकट की मदद से इस लेयर पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है आपको, अपने कीबोर्ड बटन पे कंट्रोल बटन को दबा के रखना है। क्या करना है? कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और जिस लेयर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है उस लेयर की यहां पर आना है, इस जगह पे। तो देखो एक माउस का अजीब सा सिंबल आ जाएगा आपके सामने, आ रहा है? आ गया क्या? देखो मैं लेयर नंबर 2 के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने कंट्रोल दबाकर इस लेयर पे आया, मैं कंट्रोल दबा रखा है मैंने, लेयर पे आया और आकर मैंने इस पे जस्ट क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और उतना ही सेलेक्ट होगा जितना ये बना हुआ है। कोई दिक्कत? सर इसको रिपीट करना है एक बार। भाई देखो इस शॉर्टकट को बोलते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट लेयर ऑब्जेक्ट, यानी कि इस शॉर्टकट का सवाल यह है कि हम एक लेयर के ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे भी? करते हैं। किसी भी लेयर के ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे? कंट्रोल दबाकर उसकी लेयर पे आके क्लिक कर देंगे, बस कंट्रोल को दबा के रखना है और उसकी लेयर के ऊपर आकर क्लिक कर देना है बस। तो जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा भैया? सेलेक्ट हो जाएगा और उतना ही सेलेक्ट होगा जितना वो बना हुआ है। हमें फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। क्लियर है? यस। हाँ सर। इसमें कलर फिल कर दो, कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने व्हाइट, ये देखो अब मैंने मूव टूल से उठाकर इसको वापस वहीं ले जाके क्या कर दिया? सेट कर दिया। इस तरह से दोनों को एक दूसरे के साथ सेट कर दिया। यहां तक आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? अब आगे बात करने जा रहे हैं तो उसको और थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई। अभी आप ध्यान से देखो, आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक ब्लैक और एक व्हाइट। नीचे वाला ब्लैक है और ऊपर वाला व्हाइट है। आप आइस को ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे इसकी डुप्लीकेट और बनानी है। तो अब ये तो दो है तो मुझे दोनों को डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। तो इससे बेटर ऑप्शन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को जो दो अलग अलग लेयर्स होती है या एक से ज्यादा लेयर होती है जो अलग अलग है, तो हम लेयर्स को क्या कर सकते हैं? मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज मतलब इनको आपस में जोड़ भी सकते हैं। देखो मेरी अभी कौन सी लेयर सेलेक्ट है? ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट है। मैं चाहता हूं कि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर में क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। मर्ज मतलब एक हो जाए। ये शॉर्टकट की प्रेस करनी है आपको, कंट्रोल प्लस ई फॉर एलिफेंट। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई दबाया ये देखो दोनों लेयर क्या हो गई? एक हो गई, यहाँ पे बन गई है। अगर मैं इसकी आइज ऑफ करूंगा तो देखो दोनों एक साथ ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। तो कहने का मतलब ये अब एक हो गई। तो समझ में आया मर्ज कैसे किया जाता है लेयर को? लेयर मर्ज करने के लिए क्या शॉर्टकट प्रेस करनी है? कंट्रोल प्लस ई दबाना है आपको। तो कंट्रोल प्लस ई दबाओगे तो अपनी नीचे वाली लेयर को वो ऊपर वाली लेयर में क्या कर लेगा? मर्ज कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने क्या करा? वापिस से इसी चीज की डुप्लीकेट बनाई। तो अभी बताया था मैंने डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं। ऑल्ट दबाकर आप इसको माउस से खींचोगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगी। दिक्कत? फिर एक और नई लेयर बन गई आपके सामने, नीचे देख लो, डुप्लीकेट बनाते ही बन गई ना। अब मुझे इन दोनों को वापिस से मर्ज करना है। करूंगा कंट्रोल प्लस ई दबा दूंगा तो मर्ज हो गई वापिस से। और अगेन मैंने क्या करा? इसको फिर डुप्लीकेट बनाना है तो ऑल्ट दबाकर मैंने इसको फिर ड्रैग करा तो ये फिर बन गई। और फिर मैं कंट्रोल ई से इसको मर्ज कर दूंगा तो अभी एक लाइन बन गई कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत यहाँ तक? पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं ऑल्ट दबाकर इसकी एक और डुप्लीकेट बनाने जा रहा हूँ और इसको लेके आ रहा हूँ नीचे की तरफ और बिल्कुल उसको नीचे की तरफ लाके। कोई दिक्कत? नो सर। डुप्लीकेट बन गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? ये देखो ये बिल्कुल सेम से दिख रहे होंगे। ये ब्लैक कलर का स्तंभ हो गया, ये व्हाइट कलर का, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। पोजीशन मतलब समझते हो कि मैं चाहता हूँ कि ये उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब ये ब्लैक वाला हिस्सा तो इधर चला जाए और व्हाइट वाला हिस्सा इधर आ जाए, यानी कि रिवर्स करवाना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, डायरेक्शन चेंज राइट करना चाहता हूँ मैं इसको। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसकी लेयर देखनी पड़ेगी कौन सी है। इसकी लेयर ऊपर वाली है भैया, दिख रही है ऊपर वाली। अपन एक काम करते हैं, इसको जो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला है उसकी लेयर तो ऊपर रख देते और जो नीचे वाला है उसकी लेयर नीचे। अब देखो नीचे वाली लेयर ये है और ऊपर वाली ये है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी थी तो मैंने नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करी और इसके ऊपर आके कंट्रोल टी दबाऊंगा। और ये कंट्रोल टी मैंने कल बताया था आपको, इसको बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है रिसाइज करना, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। तो आपने कंट्रोल टी प्रेस करा
अब जैसे कंट्रोल टी प्रेस करोगे, आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते नीचे देखो ये कंट्रोल टी के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके सामने कि भाई मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो मेरे को बोला जा रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो आपसे। तो जैसे क्लिक करूंगा देखो पोजीशन चेंज हो गई, इसकी हो गई पोजीशन चेंज। अब ये कंट्रोल टी जो ऑप्शन हमने इसके ऊपर लगाया था, इसको हटाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एंटर दबा दो, बस हट जाएगा ये, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके सर ये बाद क्या रिपीट करना है यार, ये करना समझ नहीं आया मुझे है? सर, ये रिपीट करना है ये वाला देखो भाई इसमें कुछ भी नहीं करा मैंने, वापिस से बता रहा हूँ, ऐसा था कंट्रोल ये टी वाला, भाई, ऐसे था ना ये, कंट्रोल टी वाला। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, ये ऐसे था, नीचे वाली लेयर को कंट्रोल टी करा और इसके ऊपर आकर मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक करा और नीचे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पे क्लिक कर देना है आपको। इस पे क्लिक करते इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज होने के बाद मैंने एंटर दबा दिया, एंटर दबाते ही हट जाएगा कंट्रोल टी वाला ऑप्शन। अब ये दोनों लेयर फिर अलग अलग हो गई। अब मुझे इन दोनों को फिर मर्ज करना है, तो कंट्रोल ई दबाकर मैंने इनको मर्ज कर लिया। अब फिर से मैं इसकी डुप्लीकेट बनाने जा रहा हूं, तो ऑल्ट दबाकर मैंने नीचे खींचा और ये मैंने इसकी डुप्लीकेट क्रिएट करवा दी। फिर ऑल्ट दबाकर नीचे खींचा, फिर मैंने एक और डुप्लीकेट इसके यहाँ पे क्रिएट करवा दी। ये मेरा चेकबॉक्स बनके क्या हो गया, तैयार हो गया भाई। दिक्कत क्लास ले रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, सर ये तो प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा जब खुद हाँ करेंगे। हाँ, अरे डोंट वरी, मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। आप तो शॉर्टकट लिख लेना। शॉर्टकट कौन सी आ चुकी भैया, कंट्रोल दबाकर अगर लेयर पे क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है उस लेयर का, कंट्रोल प्लस ई से मर्ज हो जाता है, कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, यानी रिसाइज करने का ऑप्शन आ जाता है। ऑल्ट दबाकर माउस से पकड़ के खींचने पर डुप्लीकेट बन जाता है। क्लियर है? यस सर। अब इन तीनों को मर्ज करना है मुझे वापस से, तो मैंने कंट्रोल ई दबाया, फिर कंट्रोल ई दबाया। अब इन तीनों को मर्ज करके एक ही लेयर में बना दिया मैंने, देख लो ये पूरा एक ही लेयर में कर दिया। तो मैं इसको ना अलग अलग लेयर में करता रूल्स के मुताबिक, तो लेकिन मैं एक में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको शॉर्टकट्स बतानी है, इसलिए हम इसको मर्ज करके काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा उठा के देखो, अब उठा के दूंगा तो सब में एक साथ ही चलेगा, नॉर्मल सी बात है, पूरा मर्ज हो गया, अभी एक हो गया। अब मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, कंट्रोल करके मैंने इसकी थोड़ी सी कंट्रोल टी करके यहाँ बीच में से पकड़ के सेंटर कॉर्नर से पकड़ के साइज बढ़ा दी कुछ इस तरह से, और ये पूरा मेरा एक चेक बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है? अब इस चेक बॉक्स के तैयार होने के बाद अब आपको देखने को मिलेगा कि हम इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वापस ध्यान से समझना। आपने 4 चीजें सीखी आज। ऑब्जेक्ट लेयर का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन लेयर, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। फिर ऑल्ट दबाकर पकड़ के खींचते हैं तो उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। कंट्रोल ई करते हैं तो वो मर्ज हो जाता है, और कंट्रोल टी करते हैं तो हम उसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बात करते हैं इसके ऊपर कंट्रोल टी की। तो मैंने कंट्रोल टी किया अगेन, और मैं इसकी साइज को एग्जैक्ट प्रॉपर सेट कर देता हूँ, कॉर्नर से भी या चारों तरफ से इसको बराबर सेट करवा देता हूं मैं कुछ इस तरह से। मैंने इसको बिल्कुल इसके साथ सेट कर दिया। अब कंट्रोल टी करने के बाद मुझे क्या करना है वो ध्यान से देखना है आपको। कंट्रोल टी करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा था, ये क्या करता है, लेफ्ट साइड की चीजों को राइट साइड कर देता है और राइट साइड की चीजों को लेफ्ट साइड कर देता है। फ्लिप वर्टिकल क्या करता है, ऊपर की चीजों को नीचे लिया है और नीचे की चीजों को ऊपर ले जाएगा। क्लियर है? अब इसके अंदर हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आते हैं भैया रिसाइज करने के, ये वाले ऑप्शंस बता रहा हूं मैं, जिसमें एक आता है स्केल, एक आता है रोटेट, एक आता है स्क्यू, एक आता है डिस्टोर्ट, एक आता है पर्सपेक्टिव और एक आता है रैपिंग। तो देखो अगर मैं इसको स्केल करता हूं तो ऑब्वियसली अभी मैं स्केल तो करी, जो मैं अभी कर रहा था वो स्केलिंग ही थी। मैं राइट क्लिक करके रोटेट करता हूं तो फिर मैं इसे रोटेट कर सकता हूं, एंगल वाइज घुमा सकता हूं कुछ इस तरह से। और अगर मैं राइट क्लिक करके इसको क्या कर देता हूं, स्क्यू कर देता हूं, तो स्क्यू करने से क्या होगा, अगर आप कॉर्नर को पकड़ के जब आप यूं खींचोगे तो देखो स्क्यू से क्या हो रहा है, चीज पर्सपेक्टिव हो रही है मेरी कुछ इस तरह से। मैं इसको किसी भी एंगल पे ऐसे घुमा सकता हूं, जैसे दीवार दिखानी हो मुझे, ये देखो कुछ इस तरह से, इसे पर्सपेक्टिव स्क्यू बोलते हैं हम लोग।
आपको कैसा दिखाना है इसको, वो आप इतने स्क्यू में दिखा सकते हो। इज दैट क्लियर? ये स्क्यू से हो रहा है, इसके लिए क्या करना है हमारे को, राइट क्लिक और स्क्यू करना होता है। फिर एक आता है डिस्टॉर्ट, बहुत शानदार ऑप्शन है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे मतलब लगा सकते हो कैसे भी। तो मैं जैसे डिस्टॉर्ट करता हूँ, कॉर्नर पकड़ता हूँ इसका, तो एक कॉर्नर मैंने यहाँ रखा इसका, और फिर एक कॉर्नर ले जाकर से मैंने यहाँ रखा इसका, तो ये थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, तो आपको देखो कुछ फर्श जैसा दिखेगा। ये दिख रहा है कि मेरे को ये कुछ फर्श जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैंने इसका एक फर्श क्रिएट कर दिया। आ गई क्या बात समझ में? ये किससे हुआ? ये काम अगर मैं एंटर करता हूं तो ये देखो मेरा एक फर्श बन गया इसका पूरा, जिसमें अब अगर मैं चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दूं तो एक दीवार भी बन जाएगी, मेरा एक रूम क्रिएट हो जाएगा पूरा का पूरा। बट अभी वो काम बाद में करेंगे। अभी आप इतना देखो, डिस्टॉर्ट समझ में आया? कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके आपको क्या करना होता है, डिस्टॉर्ट करना होता है। उसके बाद आता है प्रिस्पेक्टिव। प्रिस्पेक्टिव तो वही होता है भैया, जैसे आप लोग देखा होगा कि जब आप खड़े होकर चीज देखते हो, दूर से दूर की चीज देखते हो तो वो थोड़ी सी पास होती नजर आती है आपको, जैसे क्रिकेट पिच को देखा होगा कभी आपने। तो अब मैंने इसको प्रिस्पेक्टिव करा और मैंने जैसे यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के खींचा, तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ऐसा ही होता है कि अगर हम इस जगह खड़े हैं, दूर की चीज जैसे मिलती जाएगी हमारे को, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट प्रिस्पेक्टिव है तो हम इस तरह से प्रिस्पेक्टिव भी दिखा सकते हैं और किसी भी एंगल सेट कर सकते हैं उसको कुछ इस तरह से डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, ये प्रिस्पेक्टिव का काम। फिर कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके अब लास्ट ऑप्शन आता है रैपिंग। ये सबसे तगड़ी चीज है भाई। इसमें क्या होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को अपना कपड़ा बना सकते हो। जैसे कपड़े को हम तोड़ मरोड़ के कैसी भी शेप में डाल देते हैं ना, इस तरह से अगर हमने इसे रैपिंग किया ना, तो अब आप देखो, आप इसको यूं पकड़ोगे आप, और अब देखो आप इसको कैसे भी तोड़ कर सकते हो कपड़े की तरह। ये देखो मैं इसको कितना भी तोड़ मरोड़ सकता हूँ, कैसे भी एंगल में डाल सकता हूँ इसको। ये देखो कुछ इस तरह से मेरे को कैसी भी डिजाइन में लेना हो उसको, मैं इसको कैसा भी बना सकता हूँ। एक कपड़ा बन गया एक पूरा, ये क्लॉथ टाइप का। तो इस टाइप की डिजाइन आप लोगों ने कई बार देखी होगी, कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफिक्स टाइप में बन के आता है। वो सारा इसी का कमाल होता है हमारे पास में। ये देखो ये हो गया पार्प ऑप्शन। क्लियर है? अगर मैं एंटर तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, जैसे हमने बिल्कुल पूरा तोड़ मरोड़ दिया चीज को। अब बताओ कंट्रोल टी करके ये जो ऑप्शन आते हैं राइट क्लिक करने के बाद, ये ऑप्शन समझ में आया या नहीं आया? ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से होंगे भैया। देखो मैंने जितने चीजें दिखाई ना आप लोगों को, होता है बहुत कुछ होता है इसमें करने लायक। मतलब आप किसी भी चीज को बना सकते हो, कैसी भी शेप में डाल सकते हो, कैसे भी एंगल में लेटा सकते हो उसको। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना आप, इन टूल्स इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज का कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मैं इस चीज का एक रूम बनाने की बात कर रहा था, वो भी आज खत्म कर देता हूँ। जैसे मैंने डिस्टॉर्ट करा इसको, और डिस्टॉर्ट करके मैंने नीचे लाके लेटा दिया कुछ इस तरह से, दोनों एंगल को एक लाइन में। ये कुछ इस तरह से बन गया मेरे पास। और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसको मैं, एक ही लाइन में ये बन गया। अब उसके बाद मैंने क्या करा भाई, ध्यान से देखना, ये तो मेरी स्टेयर पे मैंने एक नई लेयर बनाई, और इस नई लेयर के अंदर आकर मैंने एक कलर डाल दिया। जैसे कि दीवार चाहिए हमारे को थोड़ी सी, हमें इस साइज की दीवार चाहिए इसमें, तो ऑल्ट बैक दबा के इसमें ये कलर फिल करा। अब ये कलर ऊपर है, इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो अब दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, इतना सा एक्शन वाला पार्ट लिया और एक नई लेयर बना दी, और इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट सेलेक्ट जितना मुझे चाहिए था। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो ये मैंने साइज कर रखा है इसको, उसको नॉर्मल साइज कर देता हूँ, और मैंने यहाँ से इसका यहाँ से ये पार्ट उठाया कि मुझे सिर्फ इतने एरिया में ही सर्कल सिलेक्शन चाहिए। तो ये मैंने इतना एरिया उठा दिया इसका, यहाँ से यहाँ तक का। इसमें मैंने आकर क्या करा, कलर फिल करने के लिए इसी कलर का थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लिया और इसमें कलर फिल करा दिया येलो कुछ इस तरह से। तो इसको मैंने इसके नीचे रख रखा है। वैसे तो इसको मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंट्रोल की करके मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो इसके नीचे ही जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको दिख रहा होगा रूम जैसा लग रहा होगा ये, क्योंकि अभी तक तो आप ध्यान से देखो अपन ने 2 टूल पढ़े और इसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज तो अभी तक देखी भी नहीं है अपन ने, और बिना प्रॉपर्टीज के अभी तक अपन ने इतना सारा काम कर लिया। तो आज जो मैंने बताया इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखना। जिस बच्चे से ये स्क्वायर बॉक्स बन गया ना,
तो समझ लेना कि उस बच्चे को पूरी कहानी समझ में आ गई फोटोशॉप की अभी तक की। और जिससे ये नहीं बढ़ पा रहा है ना, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा सब। क्लियर है? एनी डाउट? हाँ सर। अरे किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर, डाउट तो अभी होंगे, बहुत सारे होंगे हैं। अभी प्रैक्टिस करेंगे सर, तब हफ्ते पता भर- चलेगा, सब सारे पता है, डाउट्स पता आएंगे। है। हाँ पता है मुझे, अभी तो डाउट्स हफ्ते भर देखते हैं, हफ्ते भर में समझ में आ जाता है क्या? नहीं, पहली बार में तो देखो मुझे भी इतना तो कॉन्फिडेंस है कि किसी से होगा नहीं पहली बार में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और पहले बता दूं भैया, कोई भी मतलब वो मत होना, डिसअपॉइंटेड मत होना इस चीज से, बोले सर हम तो कर रहे हैं हो ही नहीं रहा। भैया कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं खुद अपनी बार तक परेशान रहा था, रात रात को नींद ही नहीं आती थी मेरे को, इसलिए ये टूल कैसे चलेगा, वो टूल कैसे चलेगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, सब चल जाएगा। बाकी सब तो सही है सर, ये लेयर में ज्यादा कंफ्यूजन है, लेयर जो होते हैं लेयर, इसमें ज्यादा अरे कंफ्यूजन आ रहा है मतलब। अरे हाँ भाई, लेयर की ऐसे ही कॉपी है। वगैरह है इसमें तो- लेयर्स शुरू में में ऐसे कंफ्यूजन लगता है। है। कभी फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा पढ़ी थी क्या? अरे मैं तो 4 साल से पढ़ रहा हूँ यार, आप पढ़ी ही थी ना? तो- अरे तो वो तो तुम 4 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ी थी जब तुम उसके सारे वर्ड समझ में आ गए थे क्या अच्छी तरह से? कहाँ से जिसे एक बार लगते थे ना में। वर्ड, वो मतलब कुछ वर्ड ऐसे आते थे हाँ तो अटक जाते थे यार, देख देख के पढ़ते थे जिसमें तो अपन, और अटक जाते थे बोलने में भी, जबकि इतनी अच्छी हिंदी आती थी अपन को। हाँ तो मतलब बस वही वाली कहानी भी है, फर्स्ट बाकी टाइम तो कुछ नॉर्मल भी तो करो, सही है। फर्स्ट टाइम में तो हर इंसान हम्म। है, वो तो जब आप प्रैक्टिस में रहते हो, टाइम लगता है चीजों को सेट होने में, समय देना पड़ता है, जल्दीबाजी, उत्सुकता और एक ही दिन में सारा ज्ञान लेने की उत्सुकता जिसके अंदर है ना, वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है सर।